क्या होगा जब एक मजदूर की बेटी अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए राजाओं को मार देगी और उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही किरदार की जो जनता की आवाज बनकर उठता है। उसका नाम है लोखा और ये है उसके खून से लिखी हुई कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्र एक्सप्लेनर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसमें एक्शन, इमोशन, राजनीति और सबसे ज्यादा है उसके बदले की कहानी। एक लड़की कैसे वेम्पायर बन जाती है, चुड़ैल बन जाती है, इमोर्टल बन जाती है। ये एक अमर लड़की की कहानी है जिसका नाम है चंद्रा। एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा देखें, फिर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है एक लड़की दिखाई जाती है जिसके चारों ओर आग लगी होती है और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है जिसका नाम होता है प्रकाश। प्रकाश बोलता है कि तू वहाँ से जल्दी निकल वरना तुझे मारने वाले यहाँ आ जाएंगे। तभी एक लड़की आती है और वहाँ गोलियों की बौछार करने लगती है। तभी वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। फिर प्रकाश उसे एक बूढ़े अंकल के पास लेके जाता है जो कि उसके फेक पासवर्ड और आईडीज बना देता है। लड़की का नाम होता है चंद्रा। चंद्रा को प्रकाश छोड़ जाता है एक मकान में। फिर वो वहाँ रहने लगती है। फिर अपने सामानों को देखती है, एक चाकू, छुरी और सामने वाले घर में एक लड़का उसे देख रहा होता है जहाँ पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर अक्सर पार्टी चल रही होती है। चंद्रा कैफे में जाती है जॉब के लिए, वहाँ वो जॉब करने लग जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो हमें तीन लोग अपनी बातें करते करते जाते हैं जो कि सनी होता है एक तो, जो चंद्रा के सामने रहता है। तभी कुछ गुंडे आते हैं, एक आदमी को पीछे से उठा के ले जाते हैं अननोन आदमी। मूवी आगे बढ़ती है। सनी अपनी बिल्ली को बचाने के लिए बाहर जा रहा होता है तो उसे गाड़ी की एक टक्कर मारने के लिए आती है। तभी चंद्रा उसको धक्का देके बचा लेती है उड़ के। सनी तो बच जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पे एक लड़की सुनसान सड़क पर जा रही होती है तो कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं जो कि किडनैपर्स होते हैं जो पहले एक आदमी को पकड़ के ले गए थे। तभी एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम है उयप्पन, जो कि इस लड़की को बचा लेता है। वहाँ एंट्री होती है दूसरी पुलिस की गाड़ी की जिसमें एक लेडी अफसर बैठी होती है जो इसको आदेश देती है कि तुम मुझे सलूट क्यों नहीं मार रहा। लड़की को लेके चली जाती है और उसे छोड़ जाती है घर पे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चंद्रा कैफे से कचरा फेंकने जाती है। तब उसकी फ्रेंड को एक आदमी तंग कर रहा होता है और उसे तेजाब डालने की धमकी देता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। तभी वहाँ चंद्रा आ जाती है और उस लड़के के हाथ से बोतल छीन के उसे तोड़ देती है और खुद भी हाथ जला लेती है और उसका भी हाथ जला देती है और उसे बुरी तरीके से मारपीट करती है। चंद्रा वहाँ से चली जाती है और अपने फ्रेंड से बोलती है कि तुमने कुछ नहीं देखा, कोई पूछे तो यही बोलना। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है पुलिस वाला जो कि उन गुंडों के पास आता है और उस लड़की के बारे में बताता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते तो पुलिस वाला उसकी जान पिन करने के लिए उसके पीछा करता रहता है। वहीं पे चंद्रा की मुलाकात होती है सनी से जो कि सनी सामने वाले फ्लैट में रहता है। सनी चंद्रा को शाम को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है और चंद्रा बिना कुछ कहे बर्थडे पार्टी में आ जाती है। वहाँ पे चंद्रा को देखकर एक बिल्ली चिल्लाने लग जाती है। फिर सनी के दोस्त बिल्ली को रूम में बंद कर आते हैं। तभी वहाँ एंट्री हो जाती है पुलिस वाले की जो यहाँ पे छानबीन करने आता है और सबसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। एक लड़की को पुलिस वाला परेशान कर रहा होता है। तभी चंद्रा को गुस्सा आता है लेकिन बाद में पुलिस वाले को रोक लेता है और उससे कुछ नहीं बोलता। सीन में चंद्रा को सनी का फ्रेंड छोड़ने गया था रात को जो लौट के नहीं आया तो उसे ढूंढने के लिए सनी चंद्रा के घर पे चला जाता है तो चंद्रा उसे गुस्से में भगा देती है। सनी को उसका दोस्त नहीं मिलता तो सनी चंद्रा पर शक करता है कि कहीं इसने मेरे दोस्त को मार तो नहीं दिया। ये बात वो जब अपने दोस्त को बता रहा होता है तभी चंद्रा आती है कि सनी सॉरी, सुबह मैंने तुझे भगाया इसलिए। सनी की चंद्रा के जूतों पे नजर पड़ती है और उसके जूतों पे खून लगा होता है तो वो और ज्यादा डर जाता है। तो अपने फ्रेंड को बताता है कि ये लड़की बहुत खतरनाक है, मैं इसके पीछे जाता हूँ, तो इसके रूम पे जाके देखना कि अपना दोस्त वहाँ है कि नहीं। तभी सनी चंद्रा का पीछा करने लगता है। सनी का दोस्त उसके फ्लैट पे जाने की तैयारी करता है। तभी एक पुलिस की गाड़ी उसके फ्रेंड को लेकर आती है तो उसका दूसरा फ्रेंड जो कि चंद्रा के फ्लैट पे जा रहा था वो नहीं जाता। इधर सनी चंद्रा का पीछा करते एक गली में पहुंच जाता है जहाँ किडनैपर्स चंद्रा को किडनैप कर लेते हैं। ये वही किडनैपर है जिसको इसने कैफे में मारा था। चंद्रा उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। ये देखकर किडनैपर डर जाते हैं और सनी भी वहाँ के पहुंचता है और जोर से चिल्लाने लगता है, वे सालों कौन हो तुम जो लड़की को पकड़ के ले जा रहे हो। तभी वो ऑटो में लड़की को रख के वहाँ से भग जाते हैं। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अंकल अपने पोती को एक कहानी सुना रहे होते हैं एक लड़के की जो कि एक गरीब घर से थी जहाँ राजाओं का राज था। इस राजाओं के राज में गरीबों को भगवानों के दर्शन करने नहीं दिए जाते थे, लेकिन ये बच्चे छुप छुप के राजाओं को भगवान के दर्शन करते हुए देखते हैं। बच्चों में से एक लड़का और लड़की भगवान के मंदिर में आ जाते हैं और वहाँ से घुंघरू उठा के अपने भगवान के यहाँ लगाते थे। यही बात राजा को पता चल जाती है तो उन लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनके झोपड़ियाँ जला देते हैं। बच्चे गांव वाले वहां से निकलकर एक गुफा में जा बसते हैं। ये गुफा भी कोई साधारण गुफा नहीं थी, एक अनोखी गुफा थी जहां पे इस लड़की को कुछ अजीब सा महसूस होता है और इस लड़की को एक चमगादड़ आके काट लेता है और वो वहां बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर राजा आ जाता है और सबको मारने लगता है, पीटने लगता है। राजा के सैनिक वगैरह सब आ जाते हैं। तभी अचानक से लड़की को होश आता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ चंद्रा को किडनैपरों ने किडनैप कर रखा था। वहाँ पे दो कुत्ते आते हैं और भौंकने लगते हैं और दूसरी तरफ लड़की के माँ बाप और पूरा गांव किडनैप कर रखा था और कुछ लोगों को मार रहे थे उनकी आंखों के सामने। ये आदमी चंद्रा को मारने के लिए चाकू लेके जाता है तो पहले तो चंद्रा की आंखें खुलती हैं लेकिन उसे कुछ होश नहीं आता। तभी वो कुत्ता भौंक रहा था उसको वो आदमी मार डालता
होता है और चंद्रा के पास आ जाता है। इस साइड में राजा लोगों को मार रहा होता है, जहाँ लोग चिल्ला रहे होते हैं। इधर लड़की भी आ जाती है और वो किसी से रुकती नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप बोलते हैं बेटी यहाँ से भाग जा। तभी उसके बाप को मार डालते हैं और उसकी माँ को मारने के लिए तैनात हो जाता है। कि चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और लड़की के पीछे से हथियार घुसा के उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जेंट में भी चंद्रा को बचाने आए कुत्ते को मारकर ये लोग चंद्रा को मारने की कोशिश करते हैं। तभी चंद्रा की आंखों का कलर घूम जाता है और उसके बड़े बड़े दांत निकलने आते हैं। दूसरी साइड दूसरा सीन चल रहा होता है। इस साइड चंद्रा को मारने के लिए दूसरे आदमी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उनको मारने के लिए, तो चंद्रा के बड़े बड़े दांत निकल आते हैं और वो किडनैपर को मार डालती है। दांतों से पूरा खून चूस लेती है। इधर मरी हुई लड़की भी अचानक से जिंदा होती है और अपने हाथ से उबाला निकालकर लोगों के गले पे चढ़ चढ़ के उनका खून पी रही होती है, एक एक को मार रही होती है, किसी से रुकती नहीं है। तभी सेनापति बोलता है मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा, रुक जाओ, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो सेनापति भी उसकी माँ को मार डालता है। फिर वो और ज्यादा गुस्से में आकर सबको मार डालती है, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। तभी चंद्रा को मारने वाले सीन में चंद्रा सबको मार देती है एक एक करके। उनको मारते हुए सनी देख लेता है और उसे देख के बेहोश हो जाता है। लास्ट में छोटी सी लड़की को उसकी माँ कहती है बेटा तुझे ये शक्ति पता नहीं कहाँ से मिली, लेकिन तू लोगों का भला करना और यहाँ से चली जा, रुकना मत बिल्कुल भी। तो वो वहाँ से भागती इतनी तेज भागती है कि वो भागते भागते बड़ी हो जाती है और वही अंग्रेजों के साथ लड़ती हैं, लोगों के साथ लड़ती हैं। जाने कितने साल की होती हैं लेकिन ये बूढ़ी नहीं होती क्योंकि एक इमोर्टल होती हैं। तभी ये दादाजी की कहानी पूरी हो जाती है। ये छोटी लड़की और कोई नहीं होती, चंद्रा ही होती है। बच्ची पूछती है अपने दादाजी को कि कोई इसे मार नहीं सकता, कि फिर वो बताते हैं कि एक ही आदमी है जो इसकी कमजोरी जानता था, जो ही इसे मार सकता है। तभी वो आदमी की एंट्री होती है और उसे चाकू मार देता है। छोटी बच्ची की माँ थी और अपने ससुर से बोलती है कि आपकी बुद्धि खराब हो गई, जिस बच्ची को गंदगी भर रहे हो दिमाग में। बुजुर्ग आदमी कोई नहीं, एक अननोन राइटर होता है जो चंद्रा की कहानियां लिख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ सन्नी को और बाकी लोगों को उसने ऑटो में पटक रखा था और सन्नी को मुंह बांध रखा था ताकि किसी को कुछ बता ना दे। तभी उसके दोस्त का फोन आता है वेनू का, तो चंद्रा है कि सनी सो रहा है, उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इधर सनी से बोलती कि मैं तुझे मार डालूंगी अगर तूने मेरे साथ इन लोगों की बॉडियां डिस्पोज नहीं की तो। फिर चंद्रा उड़ उड़ के उनको ऊपर ले जाती है और केमिकल में गड़ा देती है, उनकी बॉडियों को डिस्पोज कर देती है और सनी को अपने घर में कैद कर लेती है। क्योंकि सनी का प्लेट भी सामने था तो उसके दोस्त को देख कर सनी बोलता है कि अबे सुन ले साले, इधर आजा, मुझे बचा ले, लेकिन वो नहीं सुन पाता। अभी चंद्रा के हाथ पे धूप पड़ती है और उसका हाथ जलने लगता है क्योंकि उसे धूप से एलर्जी थी। वो उठ जाती है और सनी को पकड़ के खींच लेती है और उससे बोलती है इधर रहे, और वो जाके घर में अपना खून की बोतल निकालती है और खून पीती है। पता नहीं आदमियों का खून था या किसी और का। सनी का दोस्त फोन लेके आ जाता है, बोलता है कि तेरे पापा का कॉल आ रहा है, कब से तेरा फोन बंद कैसे आ रहा है। तो उसके पापा से बात करता है सनी और उसका दोस्त वेनू। फिर उसके बाद में अपने घर चले जाते हैं चंद्रा के घर से। सनी को एक सपना आता है जो अपने दोस्त को सब कुछ बताने लगता है। तो उस सपने में चंद्रा सनी और उसके दोस्त को मार देती है, लेकिन जैसे ही मारती है तो सपना खुल जाता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन, जहाँ पुलिस उन मर्डर का छानबीन कर रही होती है। तो वहाँ इस पुलिस वाले अपन को कुछ आंखों का लेंस मिलता है, चंद्रा की दूसरी आंख का। यहाँ चंद्रा सनी को लेकर किसी के पास जाती है और वहाँ से मिलने चली जाती है किसी और से। तक सनी बाहर खड़ा रहता है और वे खोजने लग जाता है कि इस जमाने में चुड़ैलें होती हैं क्या, और सोचता है कि इस जमाने में चुड़ैल होती है क्या। अभी वो चंद्रा से पूछता है कि तुम कौन हो, चुड़ैल सच में ही हो क्या तुम। तो बोलती है हाँ, तो और सनी बेहोश हो जाता है। सनी को उठा के लाती है अपने घर क्योंकि वो कमजोर दिल का होता है। सनी और चंद्रा बाहर घूमने चले जाते हैं। तभी वो पुलिस वाले की घर में एंट्री हो जाती है जो कि चंद्रा के घर में आके घुसता है और वहाँ उसके छानबीन करने पे उसको पता चलता है कि दूसरी आंख का लेंस चंद्रा का ही है जो कि इसके घर में मिला है। ये उसे कंफर्म पता चल जाता है और वो अपने अधिकारियों को बोल देता है। भी बताया जाता है कि हमें जो अंकल की कहानी में उसे चाकू घोंपा गया था चंद्रा को, उसका दोस्त था, उसे मारना नहीं चाह रहा था, वो दुनिया को बताना चाह रहा था कि चंद्रा मर गई। एक्चुअली में प्रेजेंट में इसका नाम चंद्रा है, पिछली कहानी में इसका नाम नीली था। इस वाला चंद्रा के घर में घुसकर उसके बारे में छानबीन कर रहा होता है। तभी उसे एक फोटो दिखाई देती है, लेकिन तभी चंद्रा वहां पहुंच जाती है और पुलिस वाले की उसकी ज़बरदस्त फाइट होती है। क्योंकि वहां पे साथ में सनी था तो गोली चलाता है चंद्रा पर, तभी गोली सनी पे लगी जाती है और चंद्रा पुलिस वाले को काटती हैं तो वो कूद के वहाँ से भाग जाता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है क्योंकि चंद्रा के अंदर था एक अजीब और गरीब वायरस जिसे वो काटती हैं, जो उसे सहन नहीं कर पाता वो तो मर ही जाता है। इस वाला न्यूज में बता देता है कि चंद्रा और सनी लोगों को मार रहे होते हैं और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती होता है। इधर चंद्रा सनी को लेकर आ जाती हैं एक सुनसान जगह पर जहाँ उसका इलाज करती हैं। वहाँ पर उसे ऑटो वाला छोड़ने आता है तो वो पुलिस वालों को खबर कर देता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये लोग क्या करके आए हैं। तभी सारे जो इमोर्टल हैं सब लोगों को पता चल जाता है कि चंद्रा अभी तक जिंदा है। चंद्रा कहो या नीली कहो। ये जो कहानी सुना रहा था वो अंकल पुलिस वाले से मिलने आता है तो बोलता है कि ये तुझे इन्फेक्ट कर दिया गया है उस लड़की के द्वारा, एक खतरनाक वायरस है, लेकिन इसका अभी तक तोड़ नहीं बना। इधर पुलिस वाले के दांत टूटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं
और वो इन्फेक्शन से फैल जाता है और वो धीरे धीरे चंद्रा की तरह बनने लग जाता है। सीन में कुछ कांस्टेबल चंद्रा को ढूंढते ढूंढते सनी के पास आ जाते हैं और चंद्रा को गोली मार देते हैं। तभी एक जादूगर आता है और पुलिस वालों को फिरकी लेता है, चारों ओर से घुमा देता है और चंद्रा और उनके साथियों को लेकर ये जादूगर चला जाता है अपने अड्डे पे। और वो पुलिस वाला भी वहीं पहुंच जाता है, जो उन दोनों पुलिस वालों का खून चाकता है और खुद पीता है, उनको मार के उनका खून पी लेता है। और वो भी लंगड़ा हुआ हाजिर होता है क्योंकि उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो बिल्कुल सही होकर वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी साइड में चंद्रा सनी को अपनी कहानी सुना रही होती है और तभी बोलता है कि फोटो में दिख रहा है तो मेरी तरह है, ये कौन है। तो चंद्रा सनी को बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड था जो बहुत पहले अंग्रेजों से लड़ाई के टाइम पे मर चुका था। ये बातें करते टाइम पुलिस वालों का एक स्क्वाड आ जाता है जो गोलियां चलाता है धड़ाधड़ और चंद्रा को गोलियां मार देता है। लेकिन चंद्रा मरती थोड़ी है, वो तो इमोर्टल है, वापिस उड़ जाती है और पुलिस वालों को मारने लग जाती हैं। स्क्वाड को खत्म करने के बाद में वो वीएपन पुलिस वाला जो वहाँ पे आ जाता है, जो कि वो भी चंद्रा की तरह बन चुका था और उनकी दोनों की खतरनाक फाइट होती है। लेकिन चंद्रा आने लगती है। इधर सनी आके बंदूक से उसे घायल कर देता है, लेकिन वो पुलिस वाला फिर उठ के सनी के दोस्त बहनों को चाकू लगा देता है और उसे घायल कर देता है। इधर चंद्रा पुलिस वाले को मार देती हैं और उसे एक बॉक्स में बंद कर देती हैं। यहीं मूवी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोग उन लोगों को ढूंढने आते हैं, क्योंकि ये पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें हमें दिखाए जाते हैं दुलकर सलमान जो सब लोगों को एक तरफ से मार रहे होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।